हाय, ब्रिलियंट इंटरनेशनल एकेडमी एजुकेशनल के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के डिफरेंट क्लासेस ऑर्गेनाइज करती है। हम यहाँ पे ब्रेन प्रोग्रामिंग भी करते हैं। ब्रेन प्रोग्रामिंग क्या है ये समझने के लिए पहले हमें ब्रेन का पार्ट्स के बारे में जानना होगा। We should know about the part and function of brain to understand the brain programming. Basically, if we undergo through biology, then we study different parts of brain, but we are here to discuss about what is brain and what is mind. Biologically, we study about brain, its parts and its function. बायोलॉजिकली ये जानते हैं ब्रेन क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। लेकिन माइंड इज यूज्ड इन साइकोलॉजी। वी स्टडी अबाउट माइंड इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकली, or we can say as per psychology, brain can be categorized, which can be shown by this diagram, in which we can see there are three parts of brain. It is graphical symbol and it is in our body. Our brain has this character or this format, or we can say this structure, in which there are three layers in our brain. One is conscious mind और माइंड। कॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग चेतन मन भी कहते हैं, चेतन मन। जो 10% ऑफ द ब्रेन कैपेबिलिटी ऑक्यूपाई करता है। टोटल ब्रेन कैपेबिलिटी का 10% कॉन्शियस माइंड ऑक्यूपाई करता है। सब कॉन्शियस माइंड जो है, जो कॉन्शियस माइंड से घिरा हुआ रहता है, और ये 50 to 60% ऑक्यूपाई करता है। उसी तरह सुपर कॉन्शियस माइंड जो है, दैट इज द इनर पार्ट which occupy 30 to 40% of the world of this brain capability or mind capability, we can say in a general term. Now let us study, or we should know what is the function or what is the main function of this part
today we will be discussing about conscious mind and subconscious mind. In this video, superconscious mind is included because to deal with the superconscious mind is only possible when you know about our subconscious mind. जब आपको सबकॉन्शियस माइंड समझ में आ जाएगा उसके बाद ही सुपरकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जान पाएंगे। और हम लोग इसका एक नॉर्मल फंक्शन जो है जितना आपको जरूरी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्शियस माइंड जो है जो हम अपने चेतना की अवस्था में करते हैं, व्हेन वी आर अवेक, हम जगे हुए हैं, अपने सराउंडिंग्स की चीज देख रहे हैं हम लोग, तो जो हमारे सामने देख रहे हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग टच कर रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल्स हो सकता है। ये सब फंक्शंस जो है कॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करती है। लेकिन जितने भी आवर प्रेजेंट थिंग, वी कैन से प्रेजेंट, जो भी हमारे प्रेजेंट में दिख रहा है या साइंटिफिकली देखें इसको, तो जो हमारा सेंस ऑर्गन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेंस ऑर्गन्स हमें फील करा रही है, वो हर चीज हमारा कॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है, उसी का एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन अब इस कॉन्शियस माइंड में जो है, जब हमारा हर चीज कॉन्शियस माइंड करता है तो ये इतना छोटा क्यों? नेचुरली गॉड गिफ्टेड कॉन्शियस माइंड ब्रेन कैपेबिलिटी का 10% ही होता है। जो भी हम लोग सोचते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, each and everything is decided by conscious mind. What we do is done by conscious mind. लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है इंक्लूडिंग सुपरकॉन्शियस माइंड, 90% ऑफ ब्रेन कैपेबिलिटी का हिस्सा है। इट ऑक्युपाइज 90% ऑफ our brain capability। और एक सबसे इंटरेस्टिंग मैटर क्या है कि दिस सबकॉन्शियस माइंड हैज नो पावर टू थिंक। इसके पास सोचने की शक्ति नहीं होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोच नहीं सकता। हम लोग कोई चीज को देख रहे हैं तो कॉन्शियस से देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं कॉन्शियस से सुन रहे हैं, कुछ टेस्ट ले रहे हैं कॉन्शियस से ले रहे हैं। तो फिर सब कॉन्शियस का काम क्या है? That is the main part. That is the main subject you have to understand. तो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है as a storage। जैसे कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव है, उस तरह से यहाँ सिर्फ स्टोर होती है।
आपके लैपटॉप में आप कोई चीज को प्ले कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप प्ले क्या कर रहे हैं। आप चाहें तो रामायण प्ले कर लीजिए, आप चाहें महाभारत प्ले कर लीजिए, आप चाहें कोई सॉन्ग प्ले कर लीजिए, आप जो इसको इंस्ट्रक्शन देंगे ये वही कराएगा। सिमिलरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे साथ वही कराता है जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे। एक खुशी की बात है कि हमारा ये 90% पार्ट्स को 10% पार्ट ही कंट्रोल करती है। तो इसको 10% पार्ट से कैसे कंट्रोल किया जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, वी विल गो फर्दर फॉर दैट। तो पहले इसी के बारे में समझ लेते हैं। जितने भी हमारे पास हैबिट्स हैं वो सब हैबिट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस सबकॉन्शियस माइंड। उस दिन को याद कीजिए आप जिस दिन आपने पहली बार मोटरसाइकिल चलाना सीखा होगा या कोई गाड़ी चलाना सीखा होगा। कितने कॉन्शियस थे आप, दोनों हैंडल से, दोनों हाथ से हैंडल पकड़ना, अपना फुट जो है ब्रेक में है नहीं, गियर में है नहीं, केयर करना। दूर से गाड़ी आ रही है पहले ही साइड लेके चलना और अपना विजन जो है कंप्लीट अपने रास्ते पे रखना। हम लोग यही करते हैं व्हेन वी स्टार्ट ड्राइविंग एनीथिंग। लेकिन जब आप सीख लेते हैं, when you know how to drive or how to ride a bike, उसके बाद आप एक हाथ पकड़ के चलाते हैं, मोबाइल में बात करते रहते हैं, तो आप खुद ही सोचिए जब आप बात कर रहे हैं मोबाइल में तो बाइक कौन चला रहा है? Who is driving? This is the thing we have to understand. तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। इसमें जो मैसेज एक बार चला गया वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी से करा देता है। ये बहस इसकी मतलब इसका फंक्शन ये नहीं है कि जो काम हमारा बॉडी कर रही है वो काम अच्छा है या बुरा है। इसको सिर्फ इससे मतलब है कि हमने इसको इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ, व्हाट वी हैव इंस्ट्रक्टेड। एक शराब पीने वाला आदमी ये जानते हुए भी इट इज बैड फॉर हेल्थ पीता ही है। एक सिगरेट पीने वाला आदमी ये जानते हुए भी ये बुरा है वो पीता ही है। तो सिगरेट पीना, शराब पीना बुरी बात है। इट इज डिसाइडेड बाय कॉन्शियस माइंड, बट already there is instruction in subconscious mind that you can do it. Means generally it does in opposition of conscious mind. आप जो सोचते हैं ठीक उसका उल्टा मिलता है। तो जो आप सोचें, जो आप चाहें, सोचने का मतलब कॉन्शियस माइंड से जो सोचते हैं
एग्जैक्टली वही होने के लिए उस मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड में भेजना होगा। बट हाउ, कैसे भेजें इसको? इट इज ऑलरेडी सराउंडेड बाय कॉन्शियस माइंड। देन वी हैव टू ब्रेक दिस, और वी हैव टू स्विच द कॉन्शियस माइंड, स्विच ऑफ द कॉन्शियस माइंड। फॉर इंस्टेंट, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन, कोई मैसेज वो सब कॉन्शियस माइंड में भेजा जाता है, एट दैट कंडीशन conscious mind should be switched off. Conscious mind should be switched off. How conscious mind can be switched off, we will talk after some time. Now once again come here. मैंने अभी अभी बोला आपको जो चाहिए, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन को सब कॉन्शियस माइंड में भेजना जरूरी है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। हमने बचपन से सुना है, अच्छे तरीके से मेहनत करो, लेबर हार्ड, यू विल सक्सेस। अगर मेहनत करने से इंसान सक्सेसफुल होता तो वो आदमी या वो इंसान जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, लोड कैरी करता है, दुनिया का अमीर इंसान होता। तो मेहनत करने के बावजूद क्यों ही इज नॉट डेवलपिंग? मेहनत करने के बावजूद जो है, क्यों वो लेबर क्लास से ऊपर नहीं आ पा रहा है? ये जानना जरूरी है। तो इसका मेन कॉज क्या है? टारगेट। यू कैन से डिजायर ऑल्सो। हमें नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपने टारगेट लेके रिक्शा चला रहा है। कोई भी इंसान अगर रिक्शा चला रहा है तो बचपन में ना उसने, ना उसके गार्जियंस ने, पेरेंट्स ने सोचा होगा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एक दिन रिक्शा चलाएगा। ना उस रिक्शा वाला ने सोचा होगा कि आई विल हैव टू be a rickshaw puller a day. So he can't be rich. अगर एक इंसान बचपन से यही सोचे कि मुझे रिक्शा वाला बनना है, रिक्शा चला के ही मैं पैसा कमाऊंगा, certainly he will be successful. He will get success, no doubt. आप टीचिंग करते हो, और उससे नफरत भी करते हो। जब तक इंसान अपने जॉब से नफरत करता रहेगा तब तक सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। सक्सेसफुल होना पॉसिबल ही नहीं। क्यों? टीचिंग आप कर रहे हो कॉन्शियस माइंड से, सक्सेसफुल बनाता है सब कॉन्शियस माइंड। अगर आप ये सोचो I will be a good teacher and will earn a huge amount, then certainly आप टीचिंग करके ही बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। You will be a successful person.
तो यहाँ सब कॉन्शियस माइंड में डिजायर रखना होता है। आप टीचिंग कर रहे हैं, किस लिए? कुछ तो ऐसे भी कर रहे हैं कि कुछ काम नहीं मिला तो चलो टीचिंग कर लेते हैं। Then how can a person achieve his requirement? मेन बात है कि टारगेट क्या है वही पता नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आपको कहां जाना है ये पता नहीं है। आई मीन टू से देयर इज नो टारगेट, तो आप कैसे कर सकोगे? कहां के लिए गाड़ी पकड़ोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप दिल्ली जाने के लिए टारगेट बनाएं, अपने नियरेस्ट स्टेशन पे पहुंचे, दिल्ली का टिकट लें, तो ही आप पहुंच पाएंगे। सेम थिंग इज अप्लाइड इन एजुकेशन ऑल्सो। एक स्टूडेंट पहले से एक परसेप्शन बना के बैठा है, आई एम पुअर इन इंग्लिश। वो खुद को परसेप्शन बना रहा है, परसेप्शन रखा है बना के कि मैं इंग्लिश में कमजोर हूं। तो परसेप्शन कोई चीज का बनाना, वो खुद कह रहा है कि मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, मेरा इंग्लिश कमजोर है, मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा। इट मीन्स व्हाट इज डूइंग, ही इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू हिज सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा गुलाम होता है। सबकॉन्शियस माइंड को आप जो इंस्ट्रक्शन दे दीजिए वो आपके बॉडी के साथ पूरा करा के ही रहेगा। आप बार बार कह रहे हैं आई एम पुअर इन इंग्लिश, देन इट इज ड्यूटी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपको पुअर बना के छोड़ेगा। सो नेवर थिंक निगेटिव। निगेटिव इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। इंस्ट्रक्शन कैसे इन होता है अभी बताएंगे आपको। ये मेन फंक्शन यही है। देन इफ यू हैव टू डू एनीथिंग देन फर्स्ट मेक अ टारगेट। आपको कहां पहुंचना है, आपको क्या करना है, और उसको कहते हैं कोई काम दिल से करो। दिल से करने का मतलब विथ हाई कंसेंट्रेशन। तो हाई कंसेंट्रेशन को कैसे बिल्डअप करना है, वी विल डिस्कस इट अबाउट इन आवर फर्दर क्लासेस। अभी सिर्फ ये समझते हैं कि होता कैसे है। जैसे एक अलग एग्जांपल देखें आप कि अगर आप स्कूल जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए घर से रेडी होते हैं, तो अगर पहला शूज आप राइट हैंड में राइट लेग में पहनने का आदत है आपका, तो जब भी आप शूज पहनने के लिए रेडी होगी ऑटोमेटिकली आपका दायां पैर आगे आ जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बायां पैर पहले आगे आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने खुद को उसी तरह ट्रेन किया हुआ है। तो ये निगेटिव परसेप्शंस कहां से आई? हमारे बचपन से, हमारे सराउंडिंग से। बचपन से हमें आज तक यही सिखाया गया, ये नहीं करना है। क्या करना है वो तो बताया ही नहीं है। तो ये नहीं करना जो है, इट डज नॉट टेक नेगेटिव। सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट टेक नेगेटिव। इसे निगेटिव या पॉजिटिव से कोई बहस ही नहीं है। ये जानता ही नहीं है निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। एक मैसेज एक इंसान के ब्रेन में हम डाल देते हैं और वो राष्ट्रभक्त बन जाता है।
सेम मैसेज हम एक आतंकवादी के ब्रेन में डाल देते हैं, वो आतंकवादी बन जाता है। दिस इज ओनली द वर्क ऑफ ब्रेन। ये जानते हुए भी कि इस बटन को दबाने के बाद ब्लास्ट होगा, मैं खुद भी मर जाऊंगा, उसका कॉन्शियस माइंड को तो मालूम है कि ये दबाएंगे बम फटेगा, दुनिया तबाह होगी, साथ में हम भी मरेंगे, फिर भी किसे दबाता है? क्यों दबाता है? बिकॉज उसका कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड है, यू हैव टू डू इट। तो ये परसेप्शन हमेशा अगर हम लोग पॉजिटिव रखें तो सक्सेस पॉसिबल है। यहाँ पे मैं ये आपको टीच नहीं कर रहा हूं कि पॉजिटिव रखना है, मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि जो आप कमांड दीजिएगा इसको, ये वही करेगा। इट इज लाइक अ कंप्यूटर। आपने जो कमांड दिया, जिस तरह से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम नहीं करता, आपके कमांड के बाद ही वो ऑटोमेशन में जाएगा। सेम थिंग इज देयर। ये पावर को